का फिर से लेट हो गई ना। मैं रोज कहती हूँ कि पब्लिक मुझसे डिमांड कर रही है। बहुत सी महिलाएं कहती हैं अनीता जी अपनी वीडियो में आप इतनी अच्छी इतनी प्यारी क्यों दिखती हो। तो चलिए इन सारी बहनों का सवालों का जवाब लेकर आई हूँ और थोड़ी सी लेट हो गई, सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप लोगों के लिए मैं बहुत सोच रही थी और बहुत दिनों के बाद सोचने के बाद फाइनली आज वो दिन आ गया और आप लोग इस ब्लॉग में देखेंगे कि अनीता जी रील तक का सफ़र कैसे तय करती है। तो आप लोग को देखना है तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा YouTube चैनल अनीता सिंह 8260। तो फटाफट जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आपको टिप्स दिखाती रहूँगी और सिखाती रहूँगी कि फाइनली एक क्रिएटर कैसे कंटेंट को क्रिएट करता है और ब्यूटीफुल रील्स तक कैसे सफ़र तय करता है। पहले तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि देखिए बारिश का सीज़न है और आप लोग के दिमाग में अलग अलग प्रकार के आइडिया आते होंगे कि मुझे इस गाने पे रील्स बनाने हैं, मुझे उस गाने पे रील बनाना है। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया है और कौन से गाने पे मैं रील्स क्रिएट करने जा रही हूँ, बनाने जा रही हूँ। फाइनली आप सोचते रहिए और देखते रहिए कि वाइट लहंगा, वाइट ब्लाउज एंड वाइट कलर का ये मेरा दुपट्टा। तो फाइनली गाइज अब मैं रेडी होने जा रही हूँ और किस गाने पे बनाने जा रही हूँ, गाने भी अपलोड करूँगी, वो भी देख लीजिएगा, शॉर्ट रील्स में आएंगी। और ये जो ब्लॉग बना रहेगा थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बने रहिए इस ब्लॉग में। और अब देख सकते हैं कि मैंने बाल खोल लिए और बालों की मैं एक चोटी बनाने जाऊँगी। फाइनली मैं चोटी बनाऊँ या फिर बाल खुले रहने दूँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे खुले बाल चाहिए, देख रहे, या फिर चोटी। तो चलिए अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ और आइए। फाइनली गाइस मैं ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करती हूँ चेहरे पे और ये है बीबी क्रीम पॉन्ड्स का और मैं इसे यूज़ करती हूँ अपने मेकअप करने के लिए। तो फाइनली इसको मैंने सिर्फ टचअप देना है और ये जो अपना थोबड़ा है ना तो उसको थोड़ा सा मेंटेन करना होता है, ठीक है। और जहाँ जहाँ काले धब्बे होंगे उसको मेंटेन कीजिए और इसको लगाएंगे तो रील्स में ना बहुत क्लियरिटी और आप ब्यूटीफुल दिखाई देगी, ठीक है। तो फाइनली इसको लगा लीजिए, मैं लगा रही हूँ और अपने चेहरे को चमकाने की कोशिश कर रही हूँ और हर महिला चाहती है कि वीडियो में ना वो ब्यूटीफुल दिखाई दे। तो फाइनली ये आपको बहुत अच्छा लुक देने वाला है और मैं अक्सर यही यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो और अपनी उंगलियों से धीरे धीरे आँख के नीचे जो काले काले धब्बे हैं उसको फटाफट इसको छिपा लीजिए। और ये क्रीम प्लस आपको फाउंडेशन भी है, आप इसको यूज़ करेंगे और मार्केट से ख़रीद लीजिएगा, बहुत अच्छा लुक देता है। फाइनली मैंने इसको लगा लिया और अच्छे से ब्लेंड कीजिएगा जिससे कि आपके ना सारे दाग धब्बे स्किन क्लियर और फेयर दिखाई दे, क्योंकि वीडियो में अच्छा दिखना है ना। तो मेकअप जो करना जानते होंगे उसको पता होगा कि मेकअप में क्लियरिटी और बहुत कहते हैं ना साफ सफाई ज़रूरी है और हर किसी को ब्यूटीफुल देखने का शौक है, तो बने रहिए। और फाइनली गाइस अब मैंने फाउंडेशन प्लस बीबी क्रीम लगा लिया है और मैं लगाने जा रही हूँ लूज पाउडर, जिससे कि आपके ना अभी गर्मी का सीज़न है ना तो चेहरे पे पसीना आएगा। और फाइनली बारिश में तो रील बनाएंगे ही हम लोग, लेकिन उसके लिए बारिश में भी ब्यूटीफुल दिखने का तो है ना, तो ब्यूटीफुल दिखने का है तो आपको मेकअप तो थोड़ा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली देख लीजिए मैंने लूज पाउडर से अपने चेहरे को बिल्कुल ड्राई कर लिया है और इससे ना जो भी है ना आपका मेकअप है ना बैलेंस में आ जाता है, ठीक। और फाइनली गाइस अब मैं आईब्रो पेंसिल से आप काफ़ी लोग आईब्रो पेंसिल्स यूज़ करते हैं बट मैं ये यूज़ करती हूँ हाईलाइट करने के लिए। और मैं अपने आईब्रोज पे ये पेंसिल्स तो यूज़ करती बट इस ब्रश ये आता है और आपको इससे मैं अपने आईलाइनर को हाईलाइट कर लेती हूँ जिससे डार्क दिखाई देता है, दिख रहे हैं ना डार्क थोड़ा, तो इधर भी कर लेते हैं। और क्योंकि ना ये ना आपका जो आईब्रो है ना वीडियोस में ना जब तक हाईलाइट नहीं करेंगे ना ब्यूटीफुल नज़र नहीं आता है। काफ़ी लोग हैं ना जो आईब्रोज होते हैं ना काले काले घने होते हैं बट मेरे नहीं है, तो मुझे तो मेंटेन करना होता है।
और इसको शेप देना होता है। और इस ब्रश से ना काफ़ी अच्छा शेप शेप आ जाता है। दिख रहा है ना। तो चलिए, हमने ये तो फाइनली कर ही लिया। और फाइनली अब आप डिसाइड कीजिए मैं कौन से इयररिंग्स पहनूं। देखिए मेरे पास 2 इयररिंग्स मैंने सिलेक्ट किया है और इस वाइट पे ये वाला अच्छे लग रहे हैं। देखो कैसा लगता है, अच्छे लग रहे हैं। हाँ अच्छे तो हैं। या फिर ये वाली पहनूं, आप लोग बताइए। मैंने 2 इयररिंग्स डिसाइड किया है। ये भी अच्छे हैं। अब आप लोग देखिएगा वीडियोस में मैं कौन सा पहनती हूँ। आप लोग डिसाइड कीजिए कौन सा पहनो, ठीक है। फाइनली इयररिंग्स मैंने डाल लिया है और आप लोग देखिए कैसा लग रहा है। और माथे पे लगा ली बिंदी, सही है। तो चलिए, और ये हाइलाइटर चेहरे पे जहाँ आपके जैसे कैमरास के लाइट्स पड़ती है ना, और वीडियोस जब शूट करने जाते हैं आप देखते होंगे आपके चेहरे पे चमक और लाइट कैसे आती है ना, और फेशियल जैसी चमक। तो ये हाइलाइटर है और मैं अक्सर इसे यूज़ करती हूँ अपने चिक्स पे, आप देख सकते हैं। पर आपको हाइलाइटर की क्या ज़रूरत है, आपका तो वैसे चमक। अंशिका कह रही है आपको हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं है मम्मी, क्योंकि ऑयली स्किन है और आपकी स्किन काफ़ी। इसमें खुद मैंने लाइट इतनी दूर रखी तब भी चमक रहा है आपका चेहरा। बताओ, इतनी तारीफ मत करो, पब्लिक ना वैसे भी अरे मम्मी आप वीडियो खुद देखोगे तब पता चल जाएगा। अच्छा चलिए, ये जो आई होता है ना, आई को हाईलाइट देखो। वीडियो में क्या होता है ना, क्लोजअप वीडियो में अक्सर आईज, फेस, लिप्स ये सब मैटर करता है। तो आपको ना आंखों पे ये देखो मैंने ब्लेंड कर लिया है हाइलाइटर, क्योंकि मेरा सारा कुछ गेटअप वाइट है, देख रहे हैं ना। तो आपको करना तो पड़ेगा है, क्योंकि वीडियोस में अगर आपको चाहते हैं कि वीडियोस आपकी बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल, जिसको मेकअप नहीं आता है वही सीखेंगे, बाकी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फिर वीडियो, लेकिन देखेंगे कि मेकअप कैसे किया जाता है और इसमें सब सिखाऊंगी मैं, ठीक। तो चलिए, और आप चाहेंगे आपके चिक्स गुलाबी हो, है ना, तो उसके लिए आता है, देख रहे हैं। तो अपने गालों को आप गुलाबी हाईलाइट कर सकते हैं, है ना। और इसे क्या बोलते हैं आपको पता है, बोलिए अंशिका क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बताओ। ब्लश। हाँ, और अपने गालों को गुलाबी ब्लशिंग करने के लिए ब्लश आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, पिंक आता है आपके चेहरे के हिसाब से, देखिए, ठीक है। कैसी लग रही है, सही है ना। और फाइनली बारी आ गई मेरी फेवरेट आईलाइनर की, ठीक है। और अक्सर मैं यही वीडियोस में आईलाइनर यूज़ करती हूँ, आप देख सकते हैं। और इससे ना बहुत प्यारी आई की मेकअप हो जाती है, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, कुछ आप लोग सोच रहे होंगे कि अनीता जी को खूब ज़्यादा आई का मेकअप करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, नेचुरल रखती हूँ और इसी से मेकअप करती हूँ। और अगर आप आँखों का जो आईलाइनर है ना, आँखों का जो आँखों के ऊपर जो आईलाइनर लगाती हैं, अगर उसमें आप परफेक्ट हैं तो आपको कोई मात नहीं दे सकता है ना। और आंखें भी थोड़ी सी आपकी जो शेप में आ जाती है तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। वैसे तो हम लोग नेचुरली भगवान ने जो दिया है उसमें खूबसूरत तो लगते ही हैं, लेकिन उसको और खूबसूरत बना दें तो क्या बात है, 4 चांद लग जाते हैं। और कहते हैं ना, ब्यूटी बढ़ जाती है 100 गुना। तो मैजिक देखना है तो चलिए मैं लगा के दिखाती हूँ। तो फाइनली गाइस ये देख सकते हैं, पहले तो इसको ना शेप देना होता है आँखों को। ये आपको कौन सा शेप चाहिए, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये तीखा यहाँ से निकालना होता है, ठीक। ये देखिए, देख रहे हैं, धीरे धीरे, बहुत ही पेशेंस का काम होता है। देख रहे हैं आँख कैसे लग रही है। हम अब इधर भी लगाएंगे और इसको भी फाइनली टच देंगे, ठीक है। जिससे ना ये जिसके लेंथ अगर हम बड़ा करते हैं ना, तो क्या है ना कि आंखें बड़ी दिखाई देती हैं। ये देख लीजिए। तो फाइनली देखिए कैसा लग रहा है, कमेंट कीजिए और बताइए
लग रही है ना मेरी आंखें खूबसूरत। तो ऐसी ही वीडियोस में आती है। और फाइनली आपने सीख ही लिया होगा। एक मिनट, मेरे आईलाइनर बिगड़ गया आप लोगों को दिखाने के चक्कर में। शेप देख रही हो इनसी शेप का तिया पचा हो गया। चलो कोई बात नहीं, मन कर दो। तो गाइस देख रहे आंखों के नीचे भी आपको हाईलाइट करना होता है, जिससे कि ना दूर से ना आपकी आंखें बड़ी बड़ी और हाईलाइट होती है, तो कैमरे में अच्छी दिखती, खूबसूरत दिखती है। तो आप नीचे भी हाईलाइट कीजिएगा, ठीक है। तो फाइनली आपने आईलाइनर लगाना सीख लिया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो चलिए, यहाँ तक तो आपने सफ़र तय कर लिया। अब सफ़र करेंगे लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक आपके पास जो भी हो आप बता सकते हैं, आपको जो भी सूट करता है वो लगा सकते हैं। तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा अपने चेहरे पे लिपस्टिक लगाऊं। तो ये लगाऊं कि ये लगाऊं? अंशिका जल्दी बताओ। ये चलिए, तो फाइनली हमने डिसाइड किया है कि ये वाले लिप्स लगाते हैं और बताते हैं कि कैसी लग रही है ना। फाइनली गाइस, लिपस्टिक कैसे लगाना चाहिए? इस तरीके से, ठीक है। कैसा लग रहा है? जल्दी बताइए। टिन 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 टिन। तो फाइनली ये मेरा लुक है, आप कमेंट करके बताइए। लग रही हूँ ना जैसे मैं वीडियोस में दिखाई देती हूँ, ब्यूटीफुल और खूबसूरत। तो अब पहनेंगे बैंगल्स और लगाएंगे सिंदूर। और मैंने सोचा है कि अगर मुझे कमरे में रील्स बनाना होता तो मैं पूरा प्रॉपर सिंदूर लगाती, बट मैं थोड़ा सा लगाऊंगी। और बारिश में जाना है, रील बनाना है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा सिंदूर मत लगाइएगा, क्योंकि बारिश के पानी से ना पूरा बह जाएगा, पूरा मुंह लाल हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गाइस, हमने ये वाली चूड़ियाँ डिसाइड की है और इसे चूड़ी को पहनने के बाद फाइनली मेरा लुक तैयार हो जाता है। और आप लोग बताइए कि मैं अपने लंबे बाल खोल के वीडियो बनाऊं या फिर चूड़ी कर लो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फाइनली अब मैं वीडियोस में दिखाऊंगी इन चूड़ियों के साथ। बाय बाय। फाइनली गाइस, चूड़ियाँ पहनना बहुत मुश्किल है, और इस हाथ के देना थोड़ी दे पकड़, एक हाथ में ना पूरी चूड़ियाँ पहनना बड़ा मुश्किल काम है सच में। और इस हाथ में तो आता है, इस हाथ में तो आ भी जाता है, इस हाथ में तो बिल्कुल नहीं आता है मेरे चूड़ियाँ। हाँ, ये हाथ ना बहुत बड़ा है, लाल दे दे। और इसको पहनने के बाद मेरा लुक कंप्लीट हो जाता है। और जाहिर सी बात है, बाल खोल के बनाऊंगी या फिर बालों को बांध के बनाऊंगी। अब ठीक है, कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अनीता सिंह 8260। बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार।